हेलो एवरीवन, टॉप सी प्लस प्लस प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में अपना फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि किसी एरे में हम लोग कोई एलिमेंट को बीच में इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में जितने भी प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोग्राम रहने वाले हैं। तो मैं मान के चलूँगा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आते हैं, फंक्शन का यूज़ करना आता है, फंक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं, फंक्शन में हम लोग वैल्यू कैसे पास करते हैं, एड्रेस कैसे पास करते हैं, ठीक है, या एरे कैसे पास करते हैं, लूपिंग कैसे करते हैं, और एरे में इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, किस तरह से हम लोग उसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, उसमें एलिमेंट किस तरह से यूज़र से लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आ रही है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ रही है तो ये प्रोग्राम काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओगे तो प्रोग्राम आप लोग अपने से भी बना सकते हो। लेकिन अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो यहाँ पे समझने में। ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक से समझाऊँ क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पहले से पढ़ रखे हो बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रोग्राम बनाना आता है तो काफ़ी सिंपल होगा ये सारे प्रोग्राम बनाना आप लोगों के लिए। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे खास रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे विदाउट ब्रेक द सीक्वेंस ऑफ एरे। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एरे बना के दिखाऊँ, इस तरह से मैं एक एरे बनाऊँ और थोड़ा भद्दा सा एरे बनेगा यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कितने डब्बे बने हैं, 0 1 2 3 4 5 मैंने इंडेक्सिंग कर दिया और थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। ठीक है। 6 7 मान लो यहाँ पे टोटल 8 डब्बे हैं क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग हो रही है। आप लोगों को पता होगा एरे में जीरो से इंडेक्सिंग होती है। टोटल कितने डब्बे हैं, 8 डब्बे हैं। ठीक है। मतलब इसमें हम लोग 8 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और मान लो इसमें 5 एलिमेंट पहले से इंसर्ट कर रखे हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 एलिमेंट पहले से इंसर्ट किए हुए हैं। अब कोई यूज़र चाहता है कि इस 5 एलिमेंट के अलावा भी कोई वो एक एलिमेंट बीच में डालना चाहे, जैसे वो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट डालना चाहे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पोजीशन जब भी हम लोग बोल रहे होंगे तो पोजीशन तो थर्ड फोर्थ होगा, लेकिन इंडेक्सिंग पे हम लोग काम कर रहे होंगे और इंडेक्सिंग उससे एक कम होगा। जैसे अगर पोजीशन थर्ड वाला पोजीशन है, थर्ड वाला डब्बा है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग सेकंड होगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को एरे में आ रही होगी। ठीक है। डेफिनेटली पता होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो यूज़र को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आप लोग बोलोगे हम डायरेक्टली इंसर्ट करा देंगे। यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। यहाँ से 3 रिमूव हो जाएगा, लेकिन रिमूव नहीं करना है 3 को भी रखना है। तो आप लोग बोलोगे जैसे मान लो यहाँ पे 5 इंसर्ट कराना है तो 3 को हम लोग लास्ट वाले डब्बे में डाल देंगे और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो वो भी काफ़ी आसान है, वो भी हम लोगों ने कर रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। जैसे 3 के बाद 4 आ रहा है तो 4 ही आना चाहिए, 5 आ रहा है तो 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक एक बॉक्स आगे शिफ्ट कर देंगे, एक एक इंडेक्स एलिमेंट को आगे शिफ्ट कर देंगे। जैसे 5 यहाँ फोर्थ इंडेक्स पे तो उसको फिफ्थ इंडेक्स पे डाल देंगे, फोर्थ को यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे डाल देंगे। ठीक है। एक एक आगे शिफ्ट कर देंगे, इस वाले को हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे 5 को डाल देंगे जगह खाली होने के बाद। तो कुछ ऐसा हम लोग काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ें जो प्रोग्राम में लिखी जाती है वो हम लोग लिख लेते हैं, मतलब डिक्लेयर कर लेते हैं एरे को, पोजीशन, वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम लोग डिक्लेयर करके यूज़र से ले लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेन कोड जो कि इंसर्शन का कोड होता है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, और लिख के मैं एक बार और ड्राई रन करके आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस लास्ट तक आप लोग बने रहो यहाँ पे। तो चलो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपना कोड लिखते हैं। और आप लोगों को कोड लिखने तो अभी तक आ ही गया होगा किस तरह से हम लोग सी प्लस प्लस में अपना कोड लिखते हैं और रन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हैश इंक्लूड एंड एस टी डी आई ओ में कहाँ लिख रहा हूँ, आईओ स्ट्रीम stdio.h तो सी में लिखते हैं। ठीक है। और फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, और फिर अपना सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। और कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि एरे का जो साइज़ लेंगे हम लोग वो थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि अगर मान लो अगर एरे पूरा फुल है तो फिर तो हम लोग आगे उसको खिसका ही नहीं पाएंगे ना, कोई एलिमेंट को हम लोग आगे शिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे तो इंसर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो एरे जो भी हम लोग लेंगे साइज़ थोड़ा बढ़ा लेंगे और यूज़ उससे थोड़ा कम कर रहे होंगे। ठीक है। तो 100 साइज़ का एरे ले लेते हैं। और क्या क्या चाहिए हम लोगों को, यूज़र से हम लोग पोजीशन मांग लेंगे, किस पोजीशन पे उसे इंसर्ट कराना है वैल्यू, तो पोजीशन। और फिर क्या ले लेंगे यूज़र से हम लोग वैल्यू। और यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या किया, हम लोगों ने इंट तो यहाँ पे दिया ही नहीं, डेटा टाइप ही नहीं दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इंट डेटा टाइप दे देते हैं, फ्लोट भी ले सकते हो आप लोग। और पोजीशन, अब पोजीशन वगैरह ये सारी चीज़ें तो इंट में ही होती है तो मैं इंट ले रहा हूँ। ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना पोजीशन यूज़र से ले लेंगे और फिर उस पोजीशन पे कुछ वैल्यू ले लेंगे यूज़र से। और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सोचो, साइज़ ले लेंगे यूज़र से एरे का, और एलिमेंट ले लेंगे यूज़र से। ठीक है। तो एलिमेंट के लिए तो हम लोग बस एरे को लूप करा देंगे।
तो वहाँ पे एरे में स्टोर हो जाएगा एलिमेंट। और एक आई ले लेते हैं लूप कराने के लिए, और तो मुझे ऐसा अभी कोई माइंड में आ नहीं रहा है, और कुछ होगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है, बाद में आके। सबसे पहले डिक्लेयर हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और अगर चाहो तो कमेंट के साथ लिख लो डिक्लेयर वगैरह, मैं कमेंट के साथ ही सारी चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इनपुट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनपुट साइज एंड एलिमेंट फ्रॉम इनपुट साइज एंड एलिमेंट ऑफ एरे फ्रॉम यूज़र। यूज़र से क्या करते हैं, साइज और अपना एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एरे का। और ये मैं बार बार स्पेस क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले एक एंडल लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि एक स्पेसिंग आ जाए और थोड़ा अच्छा लगे अपना प्रोग्राम देखने में, एंडल। और यहाँ पे लिख देते हैं इंटर साइज ऑफ एरे, इंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र क्या कर रहा होगा, साइज अपना डाल रहा होगा, जो कि हम लोग साइज वाले कंटेनर में स्टोर करा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे यूज़र से, एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट कैसे लेंगे, तो लूप लगा के लेंगे। सबसे पहले तो एक मैसेज शो कर देंगे, और एंडल भी दे देते हैं एक, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर, एंटर। और यहाँ पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एंटर साइज और यहाँ पे फिर एलिमेंट्स। और आप लोगों को अगर बेसिक प्रोग्राम बनाए हो तो ये पता होगा ये किस तरह से यहाँ पे आएगा आउटपुट में। जैसे यहाँ पे मान लो साइज यूज़र ने दिया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटर 5 एलिमेंट्स। मान लो साइज यूज़र ने दिया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटर 6 एलिमेंट्स। इस तरह से कुछ अपना कोड रन कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इंटर 5 एलिमेंट्स या 6 एलिमेंट्स। और फिर क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट को ले लेंगे। और एलिमेंट को कैसे लेंगे, तो अपना फॉर लूप यूज़ करेंगे, और i इज़ इक्वल टू 0 से i लेस देन साइज तक चलाते हैं। इंडेक्सिंग एक कम रहती है, मैंने आप लोगों को बता रखा है बेसिक प्रोग्राम में, और आप लोगों को शायद पता भी होगा ये सारी चीज़ें कि एरे को इनपुट कैसे कराते हैं, उसका आउटपुट कैसे लेते हैं। और फिर यहाँ पे सी इन से हम लोग क्या करेंगे, एरे को ले लेंगे, ARR और यहाँ पे i, ठीक है, इंडेक्स वाइज। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने एरे का यहाँ पे साइज़ ले लिया है, और यहाँ पे क्या ले लिया, एरे में एलिमेंट इनपुट करा लिया है। अब यहाँ पे यूज़र से हम लोग पोजीशन मांग लेते हैं, ठीक है, इनपुट पोजीशन, पोजीशन एंड वैल्यू ऑन दैट पोजीशन। पोजीशन ले लेंगे किस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, और उस पोजीशन पे क्या वैल्यू इंसर्ट कराना है वो ले लेंगे, एंड वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, पोजीशन। अब ठीक है, और कैसे लेंगे, तो वही डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और जो आप लोग चाहो यहाँ पे लिख लो, एक हैंडल भी लगा लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे इंटर, इंटर या फिर इनपुट, या इंटर ही लिखते हैं, चलो, इंटर द पोजीशन ऑन विच या वेयर, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, वेयर यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट्स। इस तरह से हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। और देख लेंगे बाद में अगर हैंडल कुछ छूटा होगा कहीं पे तो हम लोग लगा देंगे। और सीन से पोजीशन में हम लोग उसको स्टोर करा देते हैं, पोजीशन, ठीक है। और क्या लेना था, और वैल्यू लेना था, तो सी आउट से सेम चीज़ हम लोग फिर से लिखेंगे हैंडल लगा के, और यहाँ लिखेंगे इंटर वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, इंटर वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, सीन से हम लोग स्टोर करा देंगे वैल्यू में। तो अब हम लोगों को जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी, मतलब जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उस सारी चीज़ों को हम लोगों ने यूज़र से ले लिया है, अच्छे से कायदे के साथ मांग लिया है, जिन जिन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत थी, ठीक है। एरे की ज़रूरत थी तो एरे का साइज़ हम लोगों ने ले लिया, एरे में एलिमेंट हम लोगों ने डाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने यूज़र से पोजीशन ले लिया, और फिर पोजीशन पे जो वैल्यू डालना था वो ले लिया। अब एक काम करते हैं, बिना इंसर्शन के एरे को प्रिंट भी करा देते हैं, ठीक है, बिना इंसर्शन के एरे को प्रिंट भी करा देते हैं। और एक काम करते हैं, यहीं पे प्रिंट करा देते हैं पोजीशन और वैल्यू मांगने के पहले, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ताकि पता चले जो हम लोगों ने एरे डाला है वो क्या सही सही गया है या नहीं गया है, ठीक है। और बार बार इतना क्यों करना, चलो लिख ही लेते हैं एक बार, और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्रिंट एरे, एरे विदाउट इंसर्शन, एरे विदाउट इंसर्शन, और यहाँ पे अपना एरे आ जाएगा। और एक एंडल भी लगा देते हैं यहाँ पे, एंडल। और आप लोगों को पता है ये किस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, बेसिक प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ रखा है। और अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लोग बेसिक प्रोग्राम देखो, ये काफ़ी चिंदी सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ प्रिंट एरे विदाउट
इंजर्शन, प्रिंट एरे विदाउट इंजर्शन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक बार देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं, इंजर्शन का तो कोई काम ही नहीं हुआ है, बस हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और यूज़र से जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी हम लोगों ने ले लिया। एरे का साइज़ ले लिया, एरे के एलिमेंट को ले लिया, और लेने के बाद एरे को हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। ठीक है, यहाँ कहाँ प्रिंट करा था, यहाँ प्रिंट करा दिया हम लोगों ने एरे को। अरे यार कहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा लिया एरे को, और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्रिंट कराने के लिए। कंट्रोल सी से एंटर करके कंट्रोल वी कर देते हैं, और यहाँ पे सी इन के जगह बस सी आउट कर देंगे। बाकी कोड तो अपना सेम ही रहने वाला है, सी आउट, और ये वाला लाइन यहाँ पर से डिलीट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एरे को प्रिंट करा लिया, ले लिया, प्रिंट करा लिया, और क्या करा लिया हम लोगों ने, पोजीशन ले लिया और वैल्यू ले लिया। अब जो मेन काम होगा अपना, यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रैकेट देना भूल गया। ठीक है, और मैंने गलत ब्रैकेट डाल दिया, सी आउट। तो सारी चीज़ें हम लोगों की हो गई। अब हम लोगों का मेन कोड लिखना है जो कि इंजर्शन के लिए होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कोड बिलो फॉर इंजर्शन, कोड बिलो फॉर इंजर्शन। और देखना, इंजर्शन के लिए ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 लाइन का कोड रहने वाला है, और उसमें हम लोग इंजर्शन हो जाएगा कंप्लीट। हम लोगों का इंजर्शन कंप्लीट हो जाएगा बस 3 से 4 लाइन के कोड में, जो कि समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैं ड्राई रन करके आप लोगों को अभी बताऊँगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इंजर्शन कराएंगे कैसे। सबसे पहले तो लूप चलाना होगा इंजर्शन के लिए, क्योंकि मैंने बताया पीछे से लूप चलाएंगे और एक एक आगे शिफ्ट करते जाएंगे। तो लूप में क्या लिखेंगे, आई इज़ इक्वल टू साइज -1। द साइज -1 क्यों लिखा, अभी हम लोग ड्राई रन करेंगे तो देखेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन, और साइज -1 इसका मतलब क्या, पीछे से हम लोग करा रहे हैं। साइज -1 मतलब इंडेक्स के एक पीछे। अगर आप लोगों को इंडेक्सिंग अच्छे से आती हो, क्लियरिटी हो कि हम लोग किस तरह से एरे में इंडेक्सिंग करते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं है तो हम लोग अभी ड्राई रन करके देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पोजीशन -1 तक लूप चलाएंगे, और क्या करेंगे, आई माइनस पीछे से लूप चला रहे हैं, और फिर इसमें करेंगे क्या, हम लोग एक एक आगे शिफ्ट करते जाएंगे एरे को, एरे के एलिमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर एक लाइन का ही कोड लिखना है तो ऐसे लिख ले। आप लोग कर्ली ब्रेसेस चाहो तो लगा भी सकते हो, i+1, i+1 इसका मतलब आगे जो डब्बे खाली होंगे उसमें हम लोग पीछे वाले डब्बे के वैल्यू को हम लोग डालते जाएंगे एरे ऑफ आई में। इसका मतलब यही हुआ। और अभी ड्राई रन करके देखते हैं, इसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन पे वो उस वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, ARR ऑफ पोजीशन। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है ये। अगर आप लोगों को इंडेक्सिंग का पता है, नॉलेज है, तो आप लोग खुद से भी ये प्रोग्राम बना सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग खुद से भी ये प्रोग्राम बना लोगे। पोजीशन -1, पोजीशन -1 इज़ इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। तो हम लोगों ने किया क्या, एक एक आगे शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने सारी चीज़ों को, मतलब एलिमेंट को, जितने एलिमेंट को एक एक आगे शिफ्ट करना था हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, और फिर पोजीशन -1 पे उस वैल्यू को डाल दिया। अभी ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। शायद मैंने स्पेलिंग गलती लिख दिया, पोजीशन। ठीक है, अब शायद ये सही है, हाँ अब ये सही है। तो अब हम लोगों का ये इंसर्शन हो चुका है कंप्लीट। इंसर्शन करने के बाद अब एक बार फाइनली एरे को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और प्रिंट कराने के लिए ये सेम कोड यहाँ से हम लोग करा लेते हैं, प्रिंट एरे विदाउट इंसर्शन। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट विथ इंसर्शन, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। और ये क्या आ गया, मैंने एक ही कॉपी कर लिया क्या, प्रिंट एरे विदाउट इंसर्शन था, यहाँ पे हम लोग विथ इंसर्शन लिख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर इंसर्शन लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आफ्टर इंसर्शन। और यहाँ पे एरे विदाउट इंसर्शन के जगह यहाँ पे लिख देते हैं एरे आफ्टर इंसर्शन। और चिंता मत करो, नहीं समझ में आया तो अभी मैं समझाने वाला हूँ ड्राई रन पे। फिलहाल हम लोग कोड अच्छे से लिख रहे हैं। और यहाँ पे साइज़ एक बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा साइज़, तो वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे साइज़ एक इंक्रीज़ क्यों होगा, साइज +1 यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइज इंक्रीज़ होने वाला है। यहाँ पे +1 हटा के यहाँ पे इक्वल टू भी डाल दो तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे एरे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि साइज एक इंक्रीज़ हो जाएगा, साइज इंक्रीज्ड बाय 1। note that the size of array gets increased by 1 after insertion। ठीक है, ये होगा। अब देखो ये जो कोड है, ये कोड क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोगों ने किया क्या है। अगर ये यहाँ से कॉपी पेस्ट हो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए समझने के लिए। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे क्या ये कॉपी पेस्ट होता है। हाँ, ये कॉपी पेस्ट हो गया। देखो अब मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे
सबसे पहले मैं एक पेन सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे जैसे मान लो साइज -1, साइज हम लोगों ने 5 इनपुट किया है, साइज हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट किया है 5 मतलब क्या, 5 एलिमेंट हम लोग डालेंगे और साइज 5 है, लेकिन इंडेक्स कितना है, 4 है। लास्ट वाला इंडेक्स कितना है, 4 है। और हम लोगों को लूप कहाँ से चलाना है, लास्ट से ही चलाना है। लास्ट से कहाँ तक, उस पोजीशन तक जिस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। मान लो 3rd पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट वाले पोजीशन से लूप चलाएंगे और इसको एक आगे वाले पोजीशन पे शिफ्ट करते जाएंगे। इसको इस पोजीशन पे, फिर इसको इस पोजीशन पे, फिर इसको इस पोजीशन पे, इस तरह से क्या करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू साइज -1, मतलब 5 - 1 और साइज -1 वही लिखा है यहाँ पे, साइज -1। तो यहाँ से लूप चलाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, पोजीशन तक जाना है। और इंडेक्स, पोजीशन तो ठीक है, पोजीशन तक जाना है, लेकिन मैंने बताया इंडेक्स वाइज तो एक कम होगा ना पोजीशन। जैसे पोजीशन मान लो यहाँ पे 3rd है, पोजीशन हम लोगों ने इनपुट किया 3rd, लेकिन इंडेक्स देखो क्या, इंडेक्स तो 2nd है ना। तो इंडेक्स वाइज तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा ना, -1, तभी तो 2nd इंडेक्स आएगा। तो इसलिए i ग्रेटर देन इज इक्वल टू पोजीशन -1 तक लूप चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक जाना है हम लोगों को। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जब तक ये इसके इक्वल या इससे बड़ा है तब तक लूप को चलाते रहो। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलाते रहो। मतलब 4 हो गया तो भी लूप चलेगा, यहाँ से चलेगा, स्टार्ट होगा। फिर 3 होगा तो भी चलेगा, फिर 2 होगा तो भी चलेगा, और जब 2 से कम होगा तब नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 3rd पोजीशन डाला है। 3rd पोजीशन मतलब 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2nd इंडेक्स, जो कि हम लोगों का पोजीशन अचीव हो गया। और जैसे ही हम लोग पोजीशन पे आ गए, उसके आगे नहीं जाना है, उसके आगे के एलिमेंट को छेड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अपना लूप चला दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, पोजीशन तक का, और i माइनस करते गए, मतलब इधर इधर आगे, मतलब पीछे शिफ्ट होते गए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, i+1 में, i+1 मतलब क्या, जैसे सबसे पहले 4th इंडेक्स था तो 4 + 1 5, इस इंडेक्स में हम लोगों ने इस वाले वैल्यू को डाल दिया। i+1 में i वाले वैल्यू को डाल दिया, मतलब 4 + 1 में 4 वाले वैल्यू को डाल दिया। 3 + 1 जो कि 4 होता है उसमें 3 वाले वैल्यू को डाल दिया। मतलब एक एक आगे शिफ्ट करते गए। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं इसको मिटा के एक बार अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। एक एक आगे शिफ्ट करते गए, ठीक है। जो इस वाले इंडेक्स पे है उसको एक आगे i+1 वाले इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया। फिर जो इस इंडेक्स पे है उसको एक i+1 वाले इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया। लूप चलते जा रहा है और हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। फिर जो इस इंडेक्स पे उसको i+1 वाले इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया। फिर जो इस इंडेक्स पे उसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड अब नहीं होगा, तो यहाँ पे लूप रुक जाएगा और ये वाला पोजीशन खाली हो जाएगा। अब जैसे ही पोजीशन खाली हुआ तो देखो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर से पोजीशन -1 वाले वैल्यू पे, जो कि अपना एक्चुअल पोजीशन है इंडेक्स वाइज, ठीक है, उस पर हम लोगों ने वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। देखो ये जो पोजीशन है p-1 जो कि 2nd इंडेक्स है, मतलब 3rd पोजीशन 2nd इंडेक्स p-1, वहाँ पे हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे। जो भी वैल्यू होगा, जैसे मान लो 5 है तो 5 यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। और इंसर्ट कराने के बाद होगा क्या, एक साइज बढ़ जाएगा। यही मैं बता रहा था। पहले साइज यहाँ पे 5 था, 1 2 3 4 5 डब्बे थे, अब 6ठा डब्बा भी इंक्लूड हो गया, तो साइज एक बढ़ गया, इंडेक्स एक बढ़ गया। 0 से 4 तक चल रहा था इंडेक्स, अब 0 से 5 हो गया, एक बढ़ गया। तो यहाँ पे एक आगे तक हम लोग चलाएंगे लूप को। वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हम लोगों ने यहाँ पे पीछे से लूप चलाया, एक एक आगे शिफ्ट करते गए, और फिर उस पोजीशन पे हम लोगों ने वैल्यू को डाल दिया, और फिर लूप को यहाँ पे चलाकर हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे देखना साइज +1 करना, अदरवाइज़ वो जो पहले वाला लूप था वही, मतलब इंसर्ट तो हो जाएगा लेकिन एक एलिमेंट अपना छूट जाएगा। तो साइज +1, एक साइज यहाँ पे बढ़ा भी देना। यहाँ पे देखो साइज नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, इस जगह पे देखो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने साइज इंक्रीज़ किया है। अब इसको एक बार रन करा के देख रहे थे, Ctrl+Shift+Back की ओर से, ठीक है, Ctrl+Shift+Back की ओर से। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा किस तरह से रन कराते हैं, और लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है। तो G++ अपना प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम 01.cpp, ठीक है। और फिर जल्दी से आ जाओ यार, क्या कर रहे हो, ./a.exe, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से भी रन करा सकते हो डिबगिंग, अगर आप लोगों ने सेट करके रखा है। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होता है यहाँ से डिबगिंग सेट ही नहीं रहता और यहाँ से रन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रन करा के दिखाता हूँ ताकि सबका रन करे। आप लोग यहाँ से भी करा सकते हो अगर आप लोगों ने सेट करके रखा है तो। इंटर साइज ऑफ एरे, तो साइज़ ऑफ एरे जैसे मान लो हम लोगों ने 5 इंटर किया, तो 5 एलिमेंट अब डालने होंगे, इंटर 5 एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 स्पेस दे के आप लोगों को 5 एलिमेंट डालने हैं, या आप लोग इंटर करके भी डाल सकते हो। तो 5 एलिमेंट डाल दिए। तो यहाँ पे देखो एरे विदाउट इंसर्शन 1 2 3 4 5, काफ़ी भद्दी फॉर्मेटिंग के साथ है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को \t भी देना चाहिए था।
तो खैर हम लोग को मान लो थर्ड पोजीशन पे जो कि यहाँ 3 है उसके जगह हम लोग को 45 डालना है। तो इंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट, तो थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो थर्ड डाल दिए। इंटर वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, क्या वैल्यू डालना है, जैसे मान लो 9 डालना है तो 9 डाल दिए। ठीक है, 45 में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे जब तक हम लोग फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 के पहले क्या आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 9 इंसर्ट हो गया, उसके बाद 3 4 5 आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है फॉर्मेटिंग, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रिंट किया है देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक \t भी दे देंगे, \t भी दे देंगे। ठीक है, और नीचे भी एक्चुअली हम लोगों को देना पड़ेगा \t ताकि फॉर्मेटिंग अच्छी होती है ना तो मस्त लगता है देखने में अपना आउटपुट। क्या देना था मैं भूल गया, हाँ \t देना था। ठीक है, अब फिर से अगेन रन कराते हैं और यहाँ पे अब तो एक बार आप लोग रन करा लो तो एरो की से भी आप लोग डायरेक्ट ला सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इंटर साइज एलिमेंट्स जैसे मान लो इस बार हम लोग 6 डालते हैं, 6 एलिमेंट, और 2 डाल दिए, 5 डाल दिए, 2 या 6 4 7 8 9 गिन लेना, 6 हुए क्या, 3 3 6। अगर 7 डाल दे तो क्या होगा, तो 7वां के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने साइज़ तो 6 डालें, तो यहाँ से 6 लेगा, बाकी 7वें वाले को इग्नोर कर देगा, तो 4th तो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 6 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इंटर करते हैं तो देखो एरे विदाउट इंसर्शन, तो देखो 9 तक ही आया, ये 4th को इग्नोर कर दिया इसने, इसलिए हम लोगों ने एरे को प्रिंट भी कराया बिना इंसर्शन के, ताकि अगर कोई ज़्यादा वैल्यू डाल दे तो यहाँ पे एक्चुअल एरे जो जिसमें काम होने वाला है वो यहाँ पे शो हो रहा हो, 2 6 4 7 8। अब जैसे मान लो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे इस बार 6 के बदले हम लोगों को, 6 के बदले नहीं एक्चुअली यहाँ पे इंसर्ट करना है 45, तो 45 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सारे एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग डालते हैं इंटर वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, और ये क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे ये स्किप क्यों हो गया अपना कोड। ठीक है, हम लोगों ने इंटर कर दिया क्या बिना डाले, एक बार फिर से यहाँ पे रन कराते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे फिर से रन कराते हैं, 6 एलिमेंट डालने थे तो कुछ भी डाल लो, 3 2 4 5 6 7 8 9 जो भी है डाल लो यहाँ पे। तो देखो ये अपने 6 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, और ये क्या हो रहा है, इंटर द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट, ये स्किप क्यों हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, पहले तो स्किप नहीं हो रहा था, अभी ये स्किप हो जा रहा है। तो कहाँ पे स्किप हो रहा है, इंटर वैल्यू ऑन दैट पोजीशन, ये वाला लाइन यहाँ पे स्किप हो जा रहा है, क्यों हो रहा है स्किप, सारी चीज़ें तो सही से रन कर रही है। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली एरर आ कहाँ पे रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पता चल जाएगा यहाँ पे g++ प्रोग्राम word01.cpp.a.exe। अब जैसे मान लो हम लोगों ने 4 डाला और 1 2 3 4, यहाँ पे देखो एरे विदाउट इंसर्शन 4 आ गया, और यहाँ पे इंटर द पोजीशन, और यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलती होगी तो आप लोग सुधार लेना, पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट। तो जैसे मान लो हम लोग सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं 45 को, तो यहाँ पे देखते हैं आता है कि हाँ ये तो आ गया, ठीक ही तो काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया 45 2 3 4, तो वो क्या हो रहा था, बीच में काम नहीं कर रहा था, शायद हम लोग ज़्यादा एलिमेंट डाल रहे थे तब काम नहीं कर रहा था, मतलब हम लोग 5 एलिमेंट लेके 4 एलिमेंट पे ही काम कर रहे थे। मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ अरे यार, हाँ तो इंटर साइज ऑफ एरे, जैसे मान लो हम लोग 3 डाला साइज ऑफ एरे, और यहाँ पे 4 एलिमेंट डाल रहे हैं 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 तो आ गया। हाँ अब यहाँ पे ये स्किप हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जितने एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे साइज में डाला है उतना ही आप लोगों को डालना है, अगर नहीं डालोगे तो यहाँ पे ये एक्चुअली इसको स्किप कर दे रहा है। और इसका भी एक उपाय है जो कि मैंने आप लोगों को सी में बताया था, यहाँ पे हम लोग एक stdlib और यहाँ पे फ्लश इंक्लूड करके फ्लश कर सकते हैं जो भी यहाँ पे एरर आ रहा है। मतलब ये जो 4 है ये यहाँ पे अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके पहले हम लोग एक लाइन फ्लश वाला लगा देंगे, stdlib और एंगुलर ब्रैकेट में फ्लश लिख देंगे, और उसके बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फ्लश हो जाएगा, फिर ये वाला भी अपना आ रहा होगा। तो आप लोग ये ट्राई करके देखना यहाँ पे। फ़िलहाल अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, ये मैं आप लोगों को करके दिखा ही दूँ क्या, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। वो मैंने सी प्रोग्राम में आप लोगों को बता रखा है, एक शायद अपना साइज वाला एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोग साइज अपना ले रहे थे, जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप के साइज ले रहे थे, तो उसमें भी ऐसे एरर आती है, कैरेक्टर के बाद इंटीजर नहीं आता, इंटीजर के बाद कैरेक्टर स्किप हो जाता है लाइन, तो वहाँ पे हम लोग को F+ की को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग F+ यूज़ करते हैं। हालांकि अपना कोड सही काम कर रहा है, बस अगर आप लोग चाहते हो कि हम अगर कोई गलती से ज़्यादा एलिमेंट डाल दे फिर भी वो अपना एक्यूरेट एलिमेंट लेके फिर प्रिंट कर रहा हो, तो वहाँ पे बीच में F+ लगाना है आप लोगों को,
और कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है। प्लस का काम क्या होता है वो मैंने बता रखा है, तो आप लोग देख लेना। अब मैं फिर इसमें बताने जाऊँगा, एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो आप लोग वो सी में जाके देख सकते हो। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। इसमें हम लोगों ने इंजर्सन देख लिया। अगले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि बीच में कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, और लगभग सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। फिर उसके बाद देखेंगे कि बड़े छोटे एलिमेंट में को कैसे फाइंड करते हैं, किसी एरे में सर्चिंग कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद सॉर्टिंग वगैरह देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उप्स वगैरह में भी जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप लोग अपना कोड प्रैक्टिस करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कोड मिल जाएगा, ये जाओ डिस्क्रिप्शन से कोड उठाओ। बस कॉपी पेस्ट मत करना, समझ समझ के खुद से लिखना, खुद से टाइप करना और खुद से बनाना।